नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक कीडियो में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज सर्किट में जो हमारा वोल्टेज होता है वो डिवाइड क्यों होता है। बेसिकली हमने पिछले टॉपिक में जो डिस्कस किया था वो था कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसमें सिंपल सी एनालॉजी ये थी कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो उन सीरीज में कनेक्ट हुए रेजिस्टेंस के जो जोड़ होगा उसके बराबर होगा। अगर यहाँ का एग्जांपल लूँ मैं, तो आप सर्किट देख पा रहे हैं। तो दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो 10 ओहम के हैं। तो बेसिकली क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी जो 10 + 10 20 ओम्स वो होगा। और अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे कि आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट किए हैं। इनपुट जो सप्लाई है वो 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो दो हमने लगाए हैं वो बेसिकली 10 ओम के हैं और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है वो 5 का है और सीरीज़ में करंट हमारा सेम रहता है तो करंट हमारा 5.5 एम्पियर है। ठीक। बेसिकली मैं अभी शो करंट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे चल रहा है। इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और अगर हम कन्वेंशनल करंट शो करना चाहें तो वो ऐसे फ्लो करेगा। ये भी अलग टॉपिक है, बट अभी के लिए जो हम डिस्कस करने आए हैं उसको डिस्कस करते हैं कि वोल्टेज एक्चुअल में क्यों डिवाइड होता है। बेसिकली क्या होता है, अभी मैं इसको रोक रहा हूँ ज़रा करंट को। मान लो ये आपका वोल्टेज सोर्स है। ओके, वोल्टेज सोर्स जो होगा वो आप एग्जांपल मान लो इसमें क्या है, आपके एक सोर्स है जो कि आपका पूरी सर्किट को में करंट को ड्राइव करवाएगा। और इस वोल्टेज सोर्स को मैं मान रहा हूँ एक पानी की टंकी है। अब एग्जांपल लो, एक पानी की टंकी है और दो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगे हैं ये ब्लोकर हैं जो कि पानी को रोकेंगे, द फ्लो ऑफ वाटर को जो रोकेंगे। और द फ्लो ऑफ वाटर क्या है मेरा, उसको मैं बोल रहा हूँ, द फ्लो ऑफ वाटर को मैं बोल रहा हूँ करंट। ठीक है, समझने के लिए बहुत ही आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जो ये बैटरी है उसके अंदर जो सोर्स मतलब जो चार्जेस हैं उसको मैं बोल रहा हूँ पानी का टंकी है एक, और जो ये इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं फ्लो कर रहे हैं ये पानी का फ्लो है। और ये पाइप जो कंडक्टर को मैं पाइप बोल रहा हूँ अभी के लिए, और रेजिस्टेंस कुछ ब्लोकर मैंने पाइप के अंदर ऐड कर दिया है, ब्लोकर है। अब वोल्टेज क्या होती है हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि प्रेशर होता है एक प्रकार से जो कि करंट के फ्लो को करवाता है, करंट चार्जेस को पुश करेगा आगे को, जो वर्क करवाता है हमारा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारा वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कोई वर्क हो रहा है, मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है। ओके, बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं अभी कोई करंट नहीं सर्किट में शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको बंद कर दिया, तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, अगर मेरा करंट मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो करंट क्या होता है सीरीज सर्किट में सेम होता है। बट वोल्टेज का काम क्या है, वोल्टेज का काम क्या है, उसको सेम रखना उसको। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस पे 5 वोल्टेज जो अक्रॉस आ रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में डिवाइड होके, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्लोकर है तो पीछे से जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो पीछे से हमारा प्रेशर लगेगा इस रेजिस्टेंस में से करंट के फ्लो को सेम करवाने के लिए, उस प्रेशर की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो होगी 5 वोल्ट इन केस ऑफ में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वोल्टेज को हम एज ए प्रेशर मान रहे हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को मैं कर देता हूँ कम, तो आप देख पा रहे होंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज मेरे को कम चाहिए। अब इसके अंदर से मेरे को करंट को गुजारने के लिए वोल्टेज भी कम चाहिए और वोल्टेज ड्रॉप जो इसके अक्रॉस बन रहा है वो भी कम बनेगा। देखो जैसे जैसे इसमें इसको कम करता चलूँगा आप देख पा रहे होंगे हमारा वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, वो
कम हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस में से मेरे को करंट को गुजारने के लिए, करंट को पास करवाने के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप लग रहा है, जो पुश कर रहा है वोल्टेज इसको, वो 3.63 वोल्टेज है। अब आप रेजिस्टेंस की एनालॉजी यहाँ पे समझे होंगे। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस कम किया, यहाँ पे करंट बढ़ के 0.64 हो गया। मतलब आपका रेजिस्टेंस जैसे ही कम हुआ ओवरऑल सर्किट में, तो करंट का फ्लो इंक्रीज कर गया। मतलब अब क्या है, अब ये जो पानी का मैंने आपको ब्लॉकर बताया था, उसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा खोल दिया है या उसको कमज़ोर कर दिया है। तो क्या हो रहा है, करंट जो पानी का फ्लो है सॉरी, वो ईजिली हो रहा है। आपने B = IR पढ़ा है, वो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ओम्स लॉ, उसकी एनालॉजी भी हमारी यहाँ पे काम कर रही है। तो आप ये चीज़ समझिए कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो उनकी जो वैल्यूज़, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, करंट हमारा हमेशा सेम रहेगा। अगर रेजिस्टेंस वेरी करेगा, अगर उस सर्किट में कुछ वेरिएशन रहेगा रेजिस्टेंस में, उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट भी चेंज होगा। सो यहाँ पे हमने देख लिया, इस रेजिस्टेंस को मैंने कम किया, इसको बढ़ाया, तो हमारा करंट यहाँ पे आ गया 0.42 यानी कि ओम्स लॉ को ये फॉलो करेगा। और वोल्टेज ड्रॉप जो इनके अक्रॉस है, वो डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना बनेगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट, जो ये आपस में रिलेशन में है, V = IR। सिंपली आप अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको सिंपली कोई पूछता है कि वाई द वोल्टेज सीरीज़ में कैसे डिवाइड हो जाती है, तो वो आप सिंपल सी एनालॉजी, पानी वाली एनालॉजी मैंने आपको समझाई है, वो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि वोल्टेज जितना आपका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज बनेगी, क्योंकि उस रेजिस्टेंस के ऊपर उतना ही वोल्टेज प्रेशर लगाएगी, है ना। वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर है, वो उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज लगेगी करंट को पास करवाने में। सो बेसिकली ये चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे इसके पीछे, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था और भी बुक्स में, तो मेरे को जो एनालॉजी यहाँ पे समझ में आई है वो ये है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, अभी मेरा वोल्टेज का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, तो अब करंट और वोल्टेज ड्रॉप्स दोनों चीज़ों ये नोटिस करना। अब मेरे जैसे ही 5 वोल्ट हुआ, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रही है, उतना करंट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, अब करंट की वैल्यू चेंज हुई। अब इतना करंट इसमें से पास करने के लिए हमें इतनी वोल्टेज चाहिए। ओके, सो ये एक एनालॉजी है जो कि V = IR, अगर आप फार्मूला देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पूरी आप समझ पाएंगे। सो ये आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा वाई वोल्टेज इज गेट डिवाइडेड इन सीरीज। सो किसी का कोई डाउट हो, किसी की कोई एनालॉजी और हो, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।